तो जैसा आपने बोला कि हाँ, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी, हम कहेंगे कि हम टेक्नोलॉजी की ही दुनिया में रहते हैं। हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, फाइनेंस टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। पहले के ज़माने में हमें बैंकों की लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। आज आपको कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैसा भेजना है तो उसमें कुछ सेकंड्स लगते हैं एक क्यूआर कोड के माध्यम से। तो जब टेक्नोलॉजी हर जगह इन्वॉल्व हो रही है तो हेल्थ केयर कैसे पीछे छूटता। भारत की आबादी जो 140 करोड़ की है, उसको अगर स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचानी है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना तो बहुत ज़रूरी है। तो हम जब भी इसके बारे में सोचते हैं तो हमेशा हमें ये लगता है कि हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करेगी, कैसे, क्योंकि लोगों को तो हमेशा टच एंड फील ऑफ द डॉक्टर चाहिए। लोगों को जब तक कोई कुछ छुए नहीं, लगता नहीं है कि स्वास्थ्य में टेक्नोलॉजी बहुत अभी भी एक पिछड़ी हुई है। लोगों को अभी भी भरोसा नहीं होता जब अब उनके स्वास्थ्य की बात होती है तो टेक्नोलॉजी में। कैसे, कुछ आप एग्जाम्पल देकर बताएंगे कि कैसे तकनीक जो है वो अभी स्वास्थ्य में पिछड़ा हुआ है? क्योंकि देखिए, पेमेंट आपने जैसा जिक्र किया कि पेमेंट में हम तो भेज दे रहे हैं, हम इंटरनेशनल पेमेंट भी कर दे रहे हैं। एक ऐप के जरिए हम इंटरनेशनल पेमेंट कर दे रहे हैं। बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है। आप दुनिया में कहीं भी घूमिए, करेंसी कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पर तकनीक जो हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ केयर के सेक्टर में बहुत अहम योगदान दे सकती है, या है उसका अहम योगदान। बिना तकनीक के आप एक्सरे कैसे कर सकते हैं? नहीं संभव है ना? तो इसका कोई उदाहरण बताइए कि किस तरह से सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ें जो हैं कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ आकर, या कुछ सॉफ्टवेयर बदल सकती है हेल्थ केयर को। जैसे अभी एआई आ गया है। अब मैं अगर कोई स्क्रिप्ट लिखना चाहूँ, है ना, फॉर एग्जांपल मैं कोई सवाल करूँ तो पहले गूगल हमें 100 वेबसाइट देता था, लिस्ट दे देता था कि आप यहाँ यहाँ जाके पढ़िए। अब नहीं देता। अब मैंने सवाल किया तो उसके नीचे ही मुझे उसके सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, कट टू कट आ जाते हैं, है ना? तो अभी तो देखिए, जब आप किसी और चीज़ की बातें करते हैं तो उसमें संवेदनशीलता और जो स्वास्थ्य की संवेदनशीलता है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली बहुत पहले से आई हुई है। आपने जैसे एक्सरे का एग्जांपल लिया, तो एक्सरे एक टेक्नोलॉजी है, एक हार्डकोर इक्विपमेंट के थ्रू सॉफ्टवेयर पे एक आपके इम्प्रिंट्स नज़र आते हैं। बट अब समझिए कि इसकी डिलीवरी को और सरल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ। इसी चीज़ को हम कहते हैं, जब भी डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर हम लास्ट माइल तक लेके जा रहे होते हैं, तो हम इसको कहते हैं टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि मैंने और आपने एक वीडियो कॉल पे डॉक्टर से बात कर ली, या फिर आपने दवा का ऑर्डर दे दिया, आपके पास दवा पहुंच गई, या आपने जैसे बोला एक्सरे। अब वो एक्सरे देखने के लिए हो सकता है वो रेडियोलॉजिस्ट कहीं और बैठा हो, बट आज वो वहाँ बैठ के उस एक्सरे के फिल्म को एग्जामिन कर पा रहा है और आपको आउटपुट दे पा रहा है। दिस इज ऑल्सो टेलीमेडिसिन। तो टेलीमेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो टेलीमेडिसिन भारत में बहुत पहले आया था। डीआरडीओ की पहल थी, जिसमें ये टेलीमेडिसिन को हम लोग अपने आर्मी के ऑफिसर्स के लिए और जवानों के लिए, जो कि बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उन तक स्वास्थ्य सुविधाओं को, डॉक्टर कंसल्टेशन को, डॉक्टरी परामर्श को पहुंचाने के लिए भारत सरकार और इंडियन आर्मी यूज़ करती थी। बट जब इसकी एफिशिएंसी को लोगों ने नोटिस करना चालू किया, तो हमारे देश में टेली कंसल्टेशन का एक एक ये कह सकते हैं कि बाढ़ आ गई, जहाँ पर लोगों को इसका रियलाइजेशन चालू हुआ कि हाँ, हम भी डॉक्टर से कहीं पर भी बैठे बात कर सकते हैं। जिसमें भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं आई, जैसे ई संजीवनी। ई संजीवनी ने देखा जाए तो अभी लास्ट टाइम जब देख रहा था, 9 करोड़ से ज़्यादा कंसल्टेशन करी टेलीमेडिसिन। 9 करोड़? हाँ जी। मतलब भारत के लोग अब इस टेलीमेडिसिन पर विश्वास जता रहे हैं।